आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी को राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ दिनांक 14 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपको सनातन धर्म से जुड़े हुए गूढ़ रहस्यों की प्राप्ति शीघ्र हो सके और भी अनेकानेक पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें और दैनिक राशिफल के लिए। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो रात्रि 8:25 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र अश्विनी है जो दोपहर 2:05 तक रहेगा। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग धृति है, करण तेतुल और गरज। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक। तो इसके मध्य कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। अभिजित मुहूर्त का समय है 11:50 से आरंभ होकर 12:46 तक। और कोई शुभ कार्य आरंभ आज करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त है 10:34 से आरंभ होकर 12:15 तक और शाम को 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तो इस मध्य आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। तिथि के अनुसार आज लौकी नहीं खानी चाहिए। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है गुड़ खाकर करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। के लिए उपाय, आज आप हनुमान जी की प्रतिमा आपने जो पूजा घर में रखी हुई है वहाँ मीठे का भोग लगाएं। अगर लड्डू उपलब्ध हो तो घर में बना उसका भोग लगाएं, नहीं तो जो भी उपलब्ध है मीठे का भोग लगाएं और उसको प्रसाद में सभी लोग घर में बांटें। आगे का समय मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज विशेष चर्चा में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक क्यों किया जाता है, क्या कारण है। सबसे ज़्यादा लोग जल ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। बाकी विशेष समय में भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और अनेक वस्तु से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उनका अभिषेक करते हैं, उन पर चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जलाभिषेक करते हैं क्यों, क्या कारण है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जानेंगे राशिफल के पश्चात। चलिए आरंभ करते हैं राशिफल। सबसे पहले मेष राशि के बारे में। आज दिन आपका सामान्य रहने वाला है। दोपहर के बाद लाभ की स्थिति बनेगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग लाल। वृषभ राशि, आज धैर्य के अनुसार आपको प्रत्येक कार्य करना है। दूसरों पर विश्वास ध्यान से करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया। मिथुन राशि, आज आपके पूर्व से चल रहे रोगों की निवृत्ति होगी, रोगों से मुक्ति होगी। आज धन व्यय हो सकता है लेकिन ध्यान दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफ़ेद। कर्क राशि, आज प्रत्येक कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। आज कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई धन संबंधी वार्ता हो सकती है। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। सिंह राशि, आज भाग्य का आपको साथ प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय में आपके वृद्धि होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। कन्या राशि, आज उच्च विचारों को आप महत्व दें और दूसरों का सहयोग करें। अगर यात्रा आज करनी है तो उसको ना करें तो उत्तम रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। तुला राशि, आज दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज कार्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। प्रत्येक कार्य को बड़े ही प्रेम और भाव से करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे। वृश्चिक राशि, आज विचारों में उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन दिन आपका सामान्य व्यतीत होने वाला है। शुभ अंक 5, शुभ रंग पिंक। धनु राशि, आज दूसरों को आप ज्ञान ना दें। दूसरों को आज ज्ञान नहीं देना है। एकाग्रता से प्रत्येक कार्य को करना है तो लाभ की आपको प्राप्ति होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। मकर राशि, दिन आज परिवार के बीच आपका व्यतीत होने वाला है। परिवार का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। धन का लाभ भी होने वाला है। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। कुंभ राशि, आज आपको अपनों का सहयोग प्राप्त होने वाला है लेकिन आज आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रीन। मीन राशि, आज दिन आपका शुभ रहेगा लेकिन वाद विवाद से आपको बचना है। वाणी पर कंट्रोल रखना है। वाणी में मधुरता रखें आप तो प्रत्येक संबंध मधुर रहेंगे और धन का लाभ होगा। शुभ अंक 1 और शुभ रंग स्काई ब्लू। चलिए सज्जनों, जानते हैं भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक क्यों किया जाता है और जलाभिषेक करके कैसे हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा हम पर
हो सकती है। इसमें दो पहलू हैं, एक आध्यात्मिक है, एक वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा सनातन धर्म अनेकानेक गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। तो इसके पीछे एक हमारी कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था 14 रत्न उससे प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे पहले कालकूट नामक विष उससे उत्पन्न हुआ था, जिसका पान करने के लिए कोई भी देवता आगे नहीं आया। तब भगवान भोलेनाथ आगे आए और उन्होंने उस विष का पान किया है और उस विष को कंठ में रोक लिया, कंठ में उसको विराजित कर लिया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। तो कंठ में विराजित होने के कारण विष इतना तीव्र था कि मस्तिष्क उनका गर्म होने लगा, अर्थात उसकी ऊर्जा अत्यधिक थी। लेकिन उस समय भगवान के ऊपर सभी ने जल की धारा, किसी ने दूध की धारा, किसी ने दही से, किसी ने घी से, किसी ने शहद से, तो अनेकानेक वस्तुओं से भगवान का अभिषेक करना आरंभ किया। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान को लाभ जलाभिषेक से हुआ। तो तब से एक परंपरा हमारी बन गई सनातन धर्म में कि भगवान शिव जी का, उनकी जो पिंडी है शिवलिंग पर जल का अभिषेक नित्य करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमने देखा होगा मंदिरों में कलश भगवान के ऊपर स्थापित रहते हैं, उससे निरंतर जल की धारा भगवान के ऊपर गिरती रहती है। तो कारण यही है, इसी कथा के पश्चात से ये प्रचलन हमारा आरंभ हुआ है। हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और ज्योतिष में जल तत्व चंद्रमा से संबंधित है, और चंद्रमा का जो संबंध हमारे विचारों से, हमारे मन से कहा गया है। अगर किसी के व्यक्ति का मन बहुत विचलित है, मन नहीं लगता है, नकारात्मक विचार अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा कमज़ोर है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको पावर देने के लिए हम भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं और सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं। तो इनमें सबसे उत्तम है भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक। उस जल को हम लेके जाते हैं, उसमें अपने नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है उसका समावेश उस जल में हो जाता है और उसको हम भगवान शिव पर अर्पण कर देते हैं, जिसे भोलेनाथ चंद्रशेखर भगवान ग्रहण करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उस साधक को दे देते हैं। तो ये तो रहा हमारा सनातन धर्म का आध्यात्मिक महत्व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। अब जानते हैं वैज्ञानिक मत क्या है, क्या कहते हैं वैज्ञानिक मत के अनुसार शिवलिंग में अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन होता है। जो ज्योतिर्लिंग है उनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन होता है, जिसके कारण वहाँ पर निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। और बेलपत्र हैं, भांग है, धतूरा है, तो ये सब रेडिएशन को सौंखने वाली वस्तुएं हैं, तो इनको अर्पण किया जाता है, इनको चढ़ाया जाता है। और जो भगवान पर जल हम चढ़ाते हैं तो वह उस रेडिएशन को लेकर बाहर प्रवाहित हो जाता है, तो उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। और सनातन धर्म परंपरा में तो हमारे नियम है कि उस जलधारा को कभी भी नहीं लांघना चाहिए। उससे अगर हम लांघते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा क्षीण होती है, कम हो जाती है, तथा शरीर में रोगों की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब बाहर की ओर जाता है तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाकर भूमि में पहुंचा देता है। तो इसलिए कभी भी जल की जो जलहरी होती है उसको कदापि लांघना नहीं चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। कहीं शिव मंदिर में जाएं, भगवान की परिक्रमा करें तो भगवान शिव की केवल अर्ध परिक्रमा कही गई है शास्त्रों के अनुसार, तो हमेशा आधी परिक्रमा करें, उस जलहरी को कभी लांघे नहीं। तो ये आपको ध्यान रख रहा है। आज की वीडियो देखकर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से आज आपने जाना जल का महत्व। इसी प्रकार से अलौकिक जो हमारा ज्ञान है सनातन धर्म का आपके निमित्त वीडियो के माध्यम से आता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसका ज्ञान औरों तक पहुंचाते रहें। इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ ले सके और आपको भी पुण्य प्राप्त हो सके। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।